आइए हिंदुस्तान के उस अदीब से, उस मसीहा से, उस खिदमत गुजार से, उस सोशल वर्कर से गुजारिश करते हैं जिसको पूरा हिंदुस्तान मेरा सदीकी के नाम से जानता है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें, वो आएँ। सबसे पहले मैं आपको 68वें योम जमहूरिया की मुबारकबाद देता हूँ। हमारे आपके दरमियान हमारी खुशनसीबी है कि मुंबई और महाराष्ट्र की आन बान शान सदर समाजवादी पार्टी मुंबई महाराष्ट्र मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहता हूं कि मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए, बहुत ज़ोरदार तालियों से, ऐसा लगे कि आप उन्हें सुनना चाहते हैं। मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब। कि चांदनी में नहा रहा है चांद, किस कदर जगमगा रहा है चांद, ऐ सितारों जरा अदब से रहो, देखो महफिल में आ रहा है चांद। आज यौम जमहूरिया है। सुबह से हम लोग स्लम में, झोपड़पट्टी में, जिनके बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, बच्चे की उम्र 9 साल की है, 20 साल के आदमी की कमीज पहने हुए है, झंडा लेकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा चिल्ला रहा है। क्या कहने, देख रहा हूं, यकीन जानिए ऐसा लगता था कोई त्योहार है। मदरसों में, स्कूलों में टोपी लगा के उलमाए कराम पूरे ताकत के साथ यौम जमहूरिया मना रहे हैं। यौम जमहूरिया 1947 के बाद जब यह मुल्क आज़ाद हुआ, ये मुल्क कैसे चलेगा? ये मुल्क हिंदू कंट्री बनेगा या सेकुलर बनेगा? जिन लोगों ने मुल्क की आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी थी, बहुत जद्दोजहद किया था, लाखों लोगों ने शहादत का जाम पिया था, ऐसे फिक्र के लोग कि मेरा मुल्क दुनिया में एक आला तरीन मुल्क बने, सर जोड़ के बैठे होंगे, उसके बाद इस मुल्क का कानून बना होगा। अगर उस वक्त, जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, एक मुल्क मुसलमानों के लिए बन गया, उस वक्त यहाँ के मुजाहिदीन आज़ादी, यहाँ के लीडरान जो इस मुल्क को आज़ाद करवाना चाहते थे, खुलकर ये कह सकते थे कि ये एक मुल्क अगर मुसलमान बना है तो दूसरा मुल्क हिंदू कंट्री बनेगा, जिसको रहना हो रहो, नहीं तो चले जाओ यहां से, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि ये मुल्क जो है सेकुलर बनेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक तरह का यहां हक दिया जाएगा। मैं अक्सर ये एक शायर का शेर पढ़ता हूं, शायर लोग पढ़े बट है, मेरा शेर नहीं, शायर लोगों का ही है। जी जी। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। वाह 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 वाह। कहते हैं कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, हमें बुलाती है दुनिया हम ही नहीं जाते। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। उन मुहाजिरों से अच्छे तो ये परिंदे हैं, शिकार होते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मैं भी आपको आज बहुत बहुत दिल की गहराइयों से यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दे रहा हूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि कौन सा यौम जमहूरिया? एक तरफ मंदिर में पूजा होगी, दूसरी तरफ मस्जिद में अजान होगी, सब इस देश के में सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान का गाना गाएंगे, सब के सब हिंदुस्तानी होंगे, मजहब किसी का कुछ भी हो, लेकिन सब भाई भाई की तरह से रहेंगे। लेकिन कहां यह मुल्क में हो रहा है? बेशक। मुझे अफसोस, अभी एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया और मोहसिन नाम के एक लड़के को, आईटी प्रोफेशनल को, दाढ़ी रख के मुसलमान होने की वजह से उसका कत्ल किया गया। और जज साहबा ने अभी जजमेंट दिया है और उसमें लिखा है कि मोहसिन की गलती थी कि वो मुसलमान था। मोहसिन को मारने वाले क्रिमिनल नहीं है, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, लेकिन उनको उकसाया गया धर्म के नाम पर, इसलिए उन्होंने मारा। उनकी गलती नहीं है, मैं उनको जमानत देती हूं। कहते हैं ना एक शायर, ये भी एक शेर है शायर का कि इंसाफ जालिमों के हिमायत में जाएगा,
ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। हाँ 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 हाँ। हजरात, इलेक्शन का ज़माना है। मुंबई में कारपोरेशन का इलेक्शन है और मुंबई में कारपोरेशन का इलेक्शन यहाँ के विधानसभा असेंबली के इलेक्शन से ज़्यादा अहमियत का है। मैंने भी आपके इलाके में इरम सिद्दीकी को खड़ा किया है, टिकट दिया है और मैं किसी के ऊपर कोई थोपता नहीं हूं। आप लोगों ने जिद किया, मांग किया कि इरम सिद्दीकी मेरे इलाके के लिए अच्छी साबित होंगी, काम करेंगी, तो मैंने टिकट दिया। बेशक। यही आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे कुछ लोग जो कल तक अबू आसिम जिंदाबाद कर रहे थे, वो आज अबू आसिम मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। जो कल ये कहते थे हम फिरका परस्त पार्टियों को नेस्त नाबूद कर देंगे अबू आसिम के बगल में खड़े होकर के, वो आज कहते हैं हम उन फिरका परस्तों के साथ खड़े हैं और अबू आसिम को नेस्त नाबूद कर देंगे। उल्टी गंगा बह रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि मत देखिए दामन में गुल आए कि खार आए, मत देखिए दामन में गुल आए कि खार आए, बस ये देख कि गुलशन में किस तरह बहार आए। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, क्या कहने खुशनसीब है वो शायर टिकट जिनके देने शेर के आप पहले पढ़ते मैं हैं। सबसे बात करता हूं। हर इलाके में 5, 10, 15 टिकट मांगने वाले होते हैं। टिकट तो एक ही को दिया जाएगा। रेलवे का टिकट तो है ही नहीं कि भाई दे दो 75, 80 आदमी चले जाएंगे, 5-6 स्टैंडिंग में भी चले जाएंगे। ये तो टिकट कारपोरेशन का है। एक वार्ड से एक पार्टी एक ही आदमी को टिकट दे सकती है। बेशक। बड़ी कोशिश करते हैं हम लोग कि सबको बिठाओ, कसम खिलाओ कि भाई सब मांग रहे हैं, एक को मिलेगा, बाकी साथ दोगे क्या? बोले लिख के देते हैं साथ देंगे, कसम खाते हैं साथ देंगे। लेकिन जैसे दूसरे को दिया, कोई मुफ्ती साहब कहते हैं जाकर के 60 आदमी को खाना खिला, सारी कसम खत्म। 60 आदमी को खाना खिलाओ, जो कसम खाए थे खत्म, और वापस तुम जो जाके फिर से लड़ो, जो तुमने वादा किया था वो खत्म। देखिए भाई, मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं बहुत ताकत के साथ कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। याद रखना इस बात को। नर्म लहजा है मेरा, तू मुझे बुज़दिल न समझ, यही लहजा कभी तलवार भी बन सकता है। क्या कहने। याद रखना इस बात को। मैं अगर आज राजनीति करता हूं, खुदा की कसम सिर्फ समाज की मदद के लिए करता हूं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। बेशक, क्या कहने। और आज मैं खुलेआम इस मैदान में कहता हूं कि मैंने इरम को टिकट दिया। मैं चाहता तो 5-10 लाख रुपए पार्टी के लिए मांग सकता था। हराम मैंने किसी से अगर 1 रुपया भी टिकट के नाम पर मांगा हो। क्या बात है। और आज मैं आपके सामने इस बात का ऐलान भी करता हूं, अगर इरम के पास पैसे कम होंगे तो कुछ न कुछ पैसे मैं अपने पास से भी लाकर देने को तैयार हूं। और 5 साल तक अगर 1 रुपया भी मैंने अपने लिए मांगा तो मेरे लिए सूअर के गोश्त के बराबर। ये भी सुन लेना। कहने हैं आसिम साहब जिंदाबाद। वाह वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे। सिर्फ यही कहूंगा कि भाई इरम साहिबा को, साजिद सिद्दीकी साहब को, कि लोगों के आंसुओं को पोंछ देना रुमाल अपना निकाल करके। कोई घर बनाता हो तो उसके घर पे जाकर के पैसे मत मांगना, बल्कि 2 ईंट और दे देना कि भाई तू अपना आशियाना बना ले, मैं तुझे मदद करना चाहता हूं, इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूं। सिर्फ यही मैं, और दूसरी में मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए। अबू आसिम को हरा दोगे तो अबू आसिम का एक बाल भी बांका होने वाला नहीं है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं मुझे। मैं जैसे रहता हूं और शान से रहूंगा, 3 घंटा और घर में सो लूंगा। क्या कहने। सोने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता। हालांकि पैर में 3 महीने से बीमारी पकड़ी है, डॉक्टर को दिखाने को टाइम नहीं मेरे पास। बेशक। अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बड़ी इबादत मखलूक की खिदमत है। सिर्फ उसी नियत से यह काम कर रहा हूं। बेशक, क्या कहने। वाह वाह वाह। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, फिरका परस्ती उरूज पर है। आज समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से फिरका परस्तों को दफन करने का एक संकल्प लिया है। जिस पार्टी का यूपी में कोई जोर नहीं था, उसके साथ बैठ करके उनके नखरे को बर्दाश्त किया। 50 सीट, 25, 75 सीट, 100 सीट से ज्यादा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने सिर्फ इसलिए दिया है कि वोटों के बंटवारे से फिरका परस्त जीत के आने पाए। बेशक, बिल्कुल। किसी तरह से उत्तर प्रदेश से इनका जनाजा निकलना चाहिए। ये इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। एक चाय बेचने वाला बेचारा इतनी बड़ी कुर्सी पे आके दिमाग खराब हो गया। भाई वाह। अरे भाई, 900 साल मुसलमानों ने हुकूमत किया इस मुल्क पे। बेशक। 900 साल। लेकिन कभी भी किसी धर्म के खिलाफ, कभी भी किसी जात के खिलाफ आज तक कोई काम नहीं किया।
ये 70 साल हुआ पूरा देश को आजाद होकर के, और इनको तो 5 ही 10 साल हुकूमत मिली है। छोटी हांडी में उबाल आ गया, दिमाग खराब हो गया। वाह। आपको भी देखना है भाई। एक हाफिज जी थे हमारे दोस्त बेचारे, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं, रोज ढूंढ रहा हूं, भाई गलती हो गई माफ कर दीजिए, आइए मेरे साथ। भाई कौन सी गलती किया, फिर भी माफी मांग रहा हूं कि एक वोट भी मेरा कहीं और जाने ना पाए। एक वोट जिताता भी है, एक वोट हराता भी है। मेरी आपसे गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि अबू आसिम की ताकत बन जाओ, अबू आसिम के कदम से कदम मिलाकर चलो। मैं तुमको यकीन दिलाता हूं, कोई माई के लाल में ताकत नहीं हिंदू मुसलमान को आपस में बांट दे। क्या बात है। कोई माई के लाल में ताकत नहीं यहां पर मराठी और उत्तर भारतीय के नाम पर दंगा कर दे। एक बार आप इकट्ठा हो जाओ। मराठी और उत्तर भारतीय भाई भाई की तरह से रहते हैं इस देश के अंदर। इंशाअल्लाह। हमारी आपसी भाईचारगी को बरकरार रखना है तो मेरे साथ आप मिल जाओ, मेरे बाजू बन जाओ, मेरी ताकत बन जाओ। मदद करोगे ना आप लोग? इतना हाथ उठ गया तो पकबैताजी जीत गया। फिर इंशाअल्लाह। अगर इतना 2-2 हाथ उठा के दिखा दो एक बार मेरे को, फिर से यार, फिर से दिखा दो भाई। भाई वाह। पक्का ना? बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। हाजरीन, वासिम आज़मी साहब अपने सदारत खुतबे से आप तक अपनी गुफ्तगू पहुंचा रहे थे। अबू आसिम आज़मी साहब की ज़िंदगी, उनका दर्द, उनकी फ़िक्र इस कौम के लिए है, इस देश के लिए है। वो सियासत इबादत की तरह करते हैं, सदाकत की तरह करते हैं। यकीनी तौर से पूरे हिंदुस्तान ने, दुनिया का कोई भी इंसान अबू आसिम आज़मी पर यह इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि सियासत के नाम पर उन्होंने कभी किसी को कोई तकलीफ़ दी है, कभी किसी से कोई पैसा लिया है। अगर अपनी पूरी ज़िंदगी आपके नाम कर दी है और उसके बावजूद भी हमें एहसास नहीं हो रहा, तो ये हमारी कमी है, ये हमारी कम नज़री है, ये हमारी कम अक्ली है। आइए हम अहद करते हैं और अपनी तालियों से अपने हाथ उठाकर एक बार यकीन दिला दीजिए कि आसिम साहब आप इंशाअल्लाह बेफिक्र रहिए, उन्हें यकीन दिलाइए, पुरजोर तालियों से एहसास दिलाइए। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का।